हरियाणा में सियासी दंगल अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। पंचकुला से हमारी संवाददाता शिखा शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखें। हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम रह गया। राजनीति जो है बिल्कुल गर्म होती जा रही है। पंचकुला में आज हम आए हैं। पंचकुला की जनता किसके साथ है, किसके सर पे एमएलए का ताज सजेगा, इसको देखने के लोग हमारे साथ हैं। पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी। पूछिए। अब समय बहुत कम रह गया चुनाव में। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों लगातार नए नए मुद्दे उठा रहे हैं। अब जनता का ये कहना है कि इस बार हम नया एमएलए भी देखना चाह रहे हैं। जो पार्टी की से लगातार लोग जुड़े हैं वो कह रहे हैं हम पार्टी के साथ है। आपको क्या लगता है कि इस बार अपना वोट किसको देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेंगे? मैडम, मैंने 2008 से पहले मैंने अपने वार्ड से ज्ञानचंद गुप्ता जी के भाई को पार्षद का चुनाव लड़वाया। उनका निवेदक के तौर पर उनका सारा इलेक्शन मैं देख रहा था। उसके बाद जब पार्टी ने मेरा काम देखा कि किस तरह से हमारा जो कैंडिडेट था वो हमारे अपोजिशन में वो कांग्रेस कैंडिडेट थे, चंद्र मोहन उस टाइम यहाँ के पंचकुला के उप मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद हमने बराबर की उनके साथ लड़ाई लड़ी। और हाँ, हम इस बात को भी नहीं नकारते कि हम 100 वोट के करीब 100 वोटों से इलेक्शन हारे थे, हालांकि हमारा प्रत्याशी भी नहीं था। उसके बाद मुझे पंचकुला से युवा मोर्चे के जिला के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। फिर लास्ट में मैं प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर तक रहा। अब जैसा कि देखिए, मैं 2008 में भाजपा में आया, आज 2024 है। हम कल भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ रहेंगे और भगवान ने चाहा तो मरते दम तक कमल के फूल के निशान के नीचे खड़े हैं और आपको यहाँ ही खड़े मिलेंगे। बीजेपी जो है वो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। रंजीता मेहता हमारे साथ है। मैम, आप लगातार कई सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हैं और लगातार आपने पार्टी को पंचकुला में हरियाणा में बढ़ते हुए देखा है। अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको जनता का फीडबैक कैसा मिल रहा है? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। पिछले 10 सालों में जो उपेक्षित पंचकुला था वो विकसित पंचकुला बना है। हमेशा हुड्डा और शैलजा की लड़ाई में जब तक कांग्रेस पार्टी रही, भेदभाव चलता रहा, लोगों से जो है सरकार से परेशान हो चुके थे। उसके बाद हुड्डा और शैलजा की लड़ाई में यहाँ विकास तो हुआ नहीं, सिर्फ लड़ाइयाँ हुई। पिछले 10 साल में ज्ञानचंद जी ने यहाँ पर जो विकास किया, 5500 करोड़ के काम, आज विकास बोल रहा है। आज जिस तरीके से हमें कमी महसूस होती थी कि यहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, आज मैं आपको उंगलियों पे गिना सकती हूँ। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल गया है, IIT यहाँ पे आ गया है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, 800 करोड़ का बजट भी उसका पास हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग्स जगह जगह पे बना दी गई हैं। हॉस्पिटल जो तो 100 बेडेड था, आज वो 500 बेडेड हो गया है। बड़े बड़े केवी स्टेशन लग गए हैं। पानी की इतनी किल्लत होती थी, 25 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन लगाकर यहाँ पे पानी की जो घग्गर से सुविधा है वो यहाँ पे कर दी गई है। आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो हम कहें पंचकुला के अंदर नहीं है या उसका अभाव है। आज से पहले जो यहाँ पे 4 बार विधायक रहे, यहाँ से उप मुख्यमंत्री रहे, 18 साल उन्होंने यहाँ पे विधायकी की। कोई 18 काम वो आज तक गिनवा नहीं पाए जो उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से करवाए हों। जबकि ज्ञान जी ने 121 कामों की तो बाकायदा बुकलेट जारी की है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उस पर आंकड़े भी लिखे हैं, उस पर बजट भी लिखा है, अमाउंट भी लिखा है, कब उसका शिलान्यास हुआ, कब उसका उद्घाटन हुआ, एक एक चीज़ का वेरवा उसके ऊपर है। आज अपना श्वेत पत्र देकर हम जनता के बीच में हैं, अपने कामों को लेकर जनता के बीच में है। आज यहाँ पे स्कूल्स जो हैं, लोग बाहर से एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सरकारी स्कूल इतने कभी भी अपग्रेडेड नहीं थे। 57 संस्कृति स्कूलों को अपग्रेड करने का काम सरकार ने किया है। जिस तरीके से स्कूल की परफॉर्मेंस है, डबल शिफ्ट में भी काम हो रहा है। सार्थक और संस्कृत स्कूल यहाँ पे CBSE बोर्ड पे चल रहे हैं और डबल शिफ्ट में बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो इतनी सुविधाएं आज पंचकुला के अंदर हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके कहने हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और आज हम यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह कि एक एमएलए यहाँ पे रह चुके पिछले 10 साल से, एक पूर्व एमएलए जो है उनको अब टिकट दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में अपना बना रही है, अपना स्तर बना रही है। क्या लगता है कंपटीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए समय बहुत ज्यादा है? देखिए, ये समय ही बताएगा। आम आदमी पार्टी जो है विकास के मुद्दों पे जो है वो लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों की क्या दयनीय स्थिति है। आज मैं जो 10 साल से सरकार बनी हुई है
उस सरकार ने क्या किया। आज मैं अभी हरिपुर सेक्टर 11 में था, तो वहाँ पे लोगों ने सबसे पहले जब हमने नालियों में वहाँ देखी गंदगी, और जब पूछा गया तो लोगों ने बोला हम वोट तभी देंगे इन नालियों को साफ करेंगे। तो आज एक तरफ मुद्दा बन गया है आम आदमी पार्टी, जो सबसे ईमानदार और जो अपने जो वायदे करती है उनको पूरा करती है, वो पार्टी आज आई हुई है, और आज वो पार्टी अपने सारे वायदे पूरे करेंगे। हमने दिल्ली में पूरे वायदे किए हैं, पंजाब में पूरे वायदे करने जा रहे हैं, और हरियाणा की हम तस्वीर बदल देंगे, आने दीजिए। मैम ये तो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है उनमें काम नहीं हुआ, नाले जो है वो साफ नहीं। मैडम पहली बात, भाई साहब ने कहा सेक्टर 11 में नालियाँ, यहाँ सीवरेज सिस्टम है, नालियों का मतलब ही नहीं। नंबर 2, इन्होंने कहा हमने दिल्ली में विकास किया। दिल्ली में विकास किया, ठेके खुलवाए, एक के साथ एक बोतल शराब फ्री दी। आप बताइए, आप आज हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इंटरनेट का ज़माना है, ट्रॉल करके देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अच्छे कार्य किए होते तो आज 4 महीने से जेल में ना होते। नंबर 2, आज वो दिल्ली को छोड़कर अपने आप को हरियाणा में प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इन्हीं की पार्टी से सहायक सचिव भाई जोगेश्वर जी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में रात को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनकी खुद की वर्डिंग थी कि अगर गलत को गलत कहना गलत है, तो मैं उस विचारधारा के कारण कि जब हमने गलत को गलत कह के आवाज़ उठाई और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, मैंने उस कारण से पार्टी को छोड़ा। अगर ये इस बात को मानते हैं, मैं आपको तथ्यों के साथ वो सबूत पेश कर सकता हूं। और रही बात 2008 में यहाँ से पूर्व विधायक स्वर्गीय डीके बंसल जी थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये नहीं कि वो कांग्रेस से थे, एक हमारे को दिल बड़ा करके, हम राजनीतिक लोग हैं, पर्सनली ना जाके दिल बड़ा करके समाज के बारे में सोचना चाहिए। उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर सुरजेवाला जी थे। नो डाउट डीके बंसल जी ने भी सोचा कि 19 सेक्टर एक सबसे अलग सेक्टरों से बिछड़ा हुआ सेक्टर है, क्योंकि बीच में औद्योगिक क्षेत्र आता है। वहाँ आने जाने के लिए ओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं है, वहाँ फाटक था, जाम लगते थे, घंटों लोगों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, ऑफिस के लिए वो लेट होते थे। जब उन्होंने सुरजेवाला जी से बात रखी, सुरजेवाला जी ने 2 टूक जवाब दिया कि यहाँ पे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज फिजिबल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 36 करोड़ की लागत से 2019 में ओवरब्रिज बनाया, और वहां की जनता इस बात को मानती है कि हाँ, हमें शहर से जोड़ा, कनेक्टिविटी दी। आज मैम महिलाओं की बात करें तो जो लगातार एक घोषणा पत्र लेकर आई थी बीजेपी, जिसमें कहा गया था महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देंगे, वृद्धा पेंशन की बात करेंगे, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब से इनकी सरकार आई है, क्या जो महंगाई एक बहुत मुद्दा होता है जिसमें घर की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत पीसती है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद जो महंगाई जो है वो बहुत बड़ी है, नुकसान जो हुआ है आपको? नहीं मैम, बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी है। आप देखिए, जैसे 10 साल पहले का आप देखोगे तो तब इनकम भी कम होती थी, उस हिसाब से महंगाई भी होती थी। लेकिन अभी जैसे आप देखो सैलरीज बढ़ती हैं, उसके साथ उतना नहीं है। आप पिछले 10 साल का परसेंटेज उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें महंगाई में कमी आई है। अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे तो उसमें महंगाई में कमी आई है। हमारी सरकार ने पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए पुलिस थाना खोला है, यहाँ पे वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल खोला है जो कि सेक्टर 27 में है, और एक दुर्गा शक्ति ऐप उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाई है। तो महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं की सिक्योरिटी को देखते संस्कृति स्कूल खोला गया है कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, लड़कियों को दिक्कत होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार ने की है। मैम, मैं आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि वो बहुत कार्य करते हैं। अगर केजरीवाल जी इतना ही अच्छे कार्य करते थे तो 1.5 से 3 लाख मुख्यमंत्री की सैलरी होती है, तो 48 करोड़ का बंगला वो क्या गवर्नमेंट के टैक्स से बनाया गया? वो किसने बनाया? बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस समय आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो इतना बड़ा घर बना तो वो कैसे बना, कहाँ से इतने पैसे आए? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि केजरीवाल का अपना घर नहीं है। आज केजरीवाल जी इस्तीफा दे के चले गए, मुख्यमंत्री पद से बाहर गए। आज वो जो है तो आतिशी जी ने लिया। मुख्यमंत्री कल को कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ, इन्होंने एक लांछन बहुत बड़ा लगाया कि केजरीवाल जी जो है तो 4 महीने जेल में रहे। मैं भाई साहब से, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ,
कि क्या आपने केजरीवाल के कोई सबूत दिए? क्या आपने कि केजरीवाल के पास कोई जो है तो गवाह है? क्या केजरीवाल के पास कोई पैसा बरामद हुआ? और इनको तो स्वयं शर्मानी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने जो है सीबीआई और ईडी को पिंजरे का तोता बोला, तो इसके से ज्यादा तो नहीं है। बाकी आप दिल्ली जाइए, देखिए स्कूलों का हाल, देखिए हरियाणा में आइए स्कूलों का हाल देखिए। जहां आप मैं गया था, सीवरेज की बात है, आप चलिए मेरे पास साथ और वहां पे देखिए लोगों को जो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक साफ कसम खाई कि आज दिन तक हमने वोट दे दिए बीजेपी को, अब हम वोट नहीं देंगे। रही बात शराब के घोटाले की बात, ये सारा मन घंट घोटाला, पीएमएलए एक्ट जो है उसमें विशेष प्रावधान किया गया। उसमें जो है सेक्शन 45 में के अंडर जो है ये प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति एक बार अंदर चला जाएगा ईडी का, वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब वो सबूतों से बिल्कुल साफ ना हो। तो भाई साहब को मैं आज ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, आप जब 5 तारीख को वोट देने जाएंगे, आप किस पार्टी को अपना वोट देंगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए? आम आदमी को, झाड़ू को। क्या कारण है? बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म है। और वहाँ ना आप पंजाब में देख लीजिए, रजिस्ट्री में सर ही बता रहे हैं, रजिस्ट्रियों में एक पैसा नहीं लगता, पहले इतने पैसे लगते थे। बिजली फ्री है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है। जो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती, वो लाइनें जो भी इन्होंने, पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब लाइनें लूनें ठीक नहीं होंगी, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तो लाइटें कहाँ से आएगी? अब सारा सिस्टम ठीक करने लगे हुए, उसमें टाइम तो लगेगा। सर, ये बताइए, जो बड़े बड़े इल्जाम जो है आपकी पार्टी के द्वारा भी बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं कि लाइट नहीं आ रही है, बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, दिल्ली की जो इमेज है, जो वादे किए गए थे, उसका बिल्कुल अपोजिट जो है वहाँ पर हो रहा है। मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा। अगर इन्होंने सबसे बड़ा काम किया हिंदुस्तान में, तो एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वॉशिंग मशीन बनाई इन्होंने। उसमें जितने भी जिन पार्टियों के भ्रष्टाचारी थे उनको उसमें साफ पाक करके जो है बाहर निकाल दिया। सीबीआई, ईडी ने, इवन तक गृह मंत्री जी बोलते थे, प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि इनको ये जो इतने भ्रष्टाचारी, इतने लाख करोड़ का इनके घोटाले, जैसे ही इनकी वॉशिंग मशीन में गए सारे घोटाले खत्म हो गए। दूसरी बात रही डेवलपमेंट की, बोलते हैं कि दिल्ली में झीलें बनी हुई है। उसके बाद मैम इन्होंने जो कहा कि पंजाब में ये हालत है, दिल्ली में ये है। मैं कल गाड़ी लेकर निकला और पंचकुला में जब चला हुआ था तो आप हैरान रहोगे, जो हमारे घुटनों तक जो है पानी भरा हुआ था। और हम निकले पता, और साथ में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सा काम होगा। आप जाइए दिल्ली जाइए। हिमाचल वालों से पूछ रहे हैं पंचकुला के मुद्दे, पिंजौर वाले हिमाचल वाले यहाँ के मुद्दे बताएंगे। ठंड शिमला में पड़ी और रजाई चंडीगढ़ वालों ने ले ली। ये हरिपुर में रहता हूँ, सेक्टर 4 में। मैं ठीक है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली जैसी तस्वीरें जो है पंचकुला की बना देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं बीजेपी जब से आई है यहाँ की तस्वीरें जो है पंचकुला की बदल गई हैं, भ्रष्टाचार बदल गया है। बीजेपी जब भी बिल्कुल बदल गया है मैम, तस्वीर बहुत अच्छी हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत ही, मतलब आप ये सोचो 0 पॉइंट रह गया है। क्यों? हम रात को 12 बजे भी हम लोग अपने काम करके बड़ी सेफली घर पहुंचते हैं। ठीक है, और शक्ल तो बदली है, ग्रीनरी इतना सुंदर बना दिया है पंचकुला को। दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, मैं बहुत टाइम दिल्ली रही हूँ, ठीक है, आप मुझे ये बात बताइए, अन्ना हजारे जी को ये बोलते थे कि वो मेरे बाप तुल्य हैं, अन्ना हजारे जी ने क्यों छोड़ा? कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने आप में आने के बाद, वो वीडियो सबने देखी है जिसमें कुमार विश्वास जी ने बोला है। तो ये कह रहे हैं ना कि जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो कांग्रेस में, बीजेपी में इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी थे। अच्छा, एक सेकंड, हमारे पास आके वो अच्छे हो जाते हैं ना, आप मानते हो ना कि अच्छे हो जाते हैं? बस आप ही अंडरलाइन करो ना कि वो अच्छे हो जाते हैं। वैसे हो जाओगे। हाँ, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। आप यू अंडरलाइन दिस लाइन कि खराब बंदे आके अच्छे हो जाते हैं। बोलना चाह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल गए, 0 मिल गया। क्यों? मैं उत्तराखंड के रहना, उत्तराखंड वाला भिखारी नहीं है, मेहनत करके खाता है। और अरविंद केजरीवाल 0 में लटकेगा। उसने जनता को आश्वासन दिया और जनता को धोखा दिया, दारू पिला के जनता को बेकार कर दिया, नए बच्चे को बेकार कर दिया।
अरविंद केजरीवाल जीरो। मैं बैंक में रही हूँ, ठीक है, बहुत टाइम मैं बैंक में रही हूँ। आप एक सेकंड, आप आने के बाद मैं ये बता सकती हूँ पंजाब की हालत, बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मॉर्टगेज करके उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं, ठीक है। गांव में मैं पहले जाती थी और आज वो लोग रोते हैं। हमने ये सोचा था कि आप आएगी, कुछ बदलाव होगा, वो दुखी हो चुके हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमसे गलती हो गई। 500 करोड़ रुपए दे दो आम आदमी पार्टी वालों को, वो पंचकुला की तस्वीर जो है बिल्कुल बदल देंगे, इसको और अच्छा कर देंगे। मैडम ये हमारे देखिए, ये हमारे 121 साक्षी जी, बिल्कुल शिखा जी, देखो ऐसा है कि अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें, मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, और 10 साल भाजपा की सरकार, आप सिलेंडरों की हालत देख लीजिए कि किस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग होती थी, काला बाजारी सरकारें किस तरह से चलाती थी। सिलेंडर ब्लैक में ही मिलते थे या फिर बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी, वहां पर लड़ाइयां होती थी, ठीक है। अगर आप किसानों का यूरिया का देखिए कि उनको कभी समय पर यूरिया ही नहीं मिलता था। तो अगर हमारी सरकार ने, और कोई भी देश शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी वो देश आगे बढ़ता है। शिक्षा की दृष्टि से पंचकुला के अंदर ही आप देख लीजिए कितने कार्य हुए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए कि हमारा आज हॉस्पिटल 10 साल पहले की ओपीडी ही आप चेक कर लीजिए कि आज उस हॉस्पिटल के अंदर कितनी ओपीडी है और 10 साल पहले कितनी ओपीडी थी, ठीक है ना। चाइल्ड एंड केयर मदर का वहाँ पे अलग से हमने हॉस्पिटल बना दिया है, 500 बेडेड हॉस्पिटल हमने अपना बना दिया है, हेल्थ केयर इतनी दे दी है वहाँ पे कि हार्ट सेंटर बना दिया, डायलिसिस सेंटर बना दिया, और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने कितने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। और अब सरकार अपने संकल्प पत्र में लेकर के आई है कि उसको हम 10 लाख तक कर देंगे, और जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए परिवार से ये अलग सुविधा उनको मिलेगी। आयुष्मान में महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा, और उज्ज्वला के माध्यम से कह लीजिए, या वैसे भी मैं हर आम जनता की बात करती हूँ, आज सिलेंडर सबको घर घर मिल रहा है, वो सारी ब्लैक मार्केटिंग हमने बंद कर दी है। अभी इन्होंने पंजाब का एग्जाम्पल दिया। ये मेरे घर में बनी हुई वीडियो नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से ये हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा की बिजली महंगी बताते हैं, पंजाब में जाते हैं पंजाब की बिजली महंगी बताते हैं, गुजरात में जाते हैं गुजरात की बिजली महंगी बताते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अभी 15 दिन पहले इन्होंने पंजाब में बिजली के रेट बढ़ाए। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि हम पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अभी वीडियो वायरल होती है जीरकपुर की तहसील की, वहां पे तहसीलदार आम आदमी से सरेआम पैसे मांगता है कि मेरे को ऊपर की पेमेंट दोगे तो रजिस्ट्री होगी, वरना नहीं होगी। अगर ये नहीं है, मैं आपको बता, आप कोई वीडियो दिखाओ, आप तथ्यों के आधार पे बताओ, आप तथ्यों। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी के नाम से बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जो प्रॉपर्टी आईडी यहाँ बनी है, बहुत भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, और कोई रजिस्ट्री बिना पैसे की होती नहीं यहाँ पर। पहली भ्रष्टाचार ये सबसे ज्यादा है। और हमारे अगर आप मेरे 4 सेक्टर में चलो, वहाँ पर हरिपुर में ओमवती पुनिया को मैं 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, और कुलभूषण और मेयर अपने कुलभूषण जी को मैंने एप्लीकेशन दी, अपनी गली के कुलभूषण जी को मैंने मेयर। आयुष्मान का भी मैं बता रहा हूँ, आयुष्मान का भी भ्रष्टाचार का पैसे पकड़ गए करोड़ों रुपए। बीजेपी की सरकार में बीजेपी के बंदे के आयुष्मान के पकड़ गए। गरीब बंदों का इलाज नहीं होता, वो पैसे बड़े बड़े डॉक्टर बड़े अस्पताल में जाओ आप 6 सेक्टर में, बीपी की मशीन नहीं होती उनके पास, बीपी करने के लिए मशीन नहीं पड़ी। देखिए, ओमवती पुनिया पार्षद जिसकी बात कर रहे हैं, चंद्र मोहन जी की बीवी के साथ जगह जगह कैंपेनिंग करती है, वो घूम रही हैं। आप मुझे बताइए, वो हमारी पार्टी से नहीं है और ये इल्जाम हम पे लगाते हैं ओमवती पुनिया जी को एप्लीकेशन दी। आप जिस पार्षद को चुन रहे हैं, उस पार्षद की जिम्मेदारी बनती है अपने एरिया का काम करवाने की। जो गलतियां करते हैं ऐसे पार्षदों को चुनकर वो भुगतते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जेजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको ये पूछिए कि इनका जन आधार क्या है। हर जगह पर आते हैं, अपनी चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, लोकल लोगों की टीम नहीं मिलती, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे इनकी है। मुझे बताइए कि हिमाचल वाले बताएंगे पंचकुला में क्या हो रहा है, पिंजौर वाले बताएंगे, वो बांग्लादेश से बता रहे थे भाई साहब अपने आप को, वो बताएंगे पंचकुला में क्या हो रहा है। पंचकुला के अभी हाल ही में राहुल गांधी जी का संसद चुनाव से पहले नारा था
कि जहां जहां हमारी सरकार होगी, अगर हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो महिलाओं के खाते में खटाखट 8500 रुपये आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, बताइए किस महिला के खाते में खटाखट 8500 आए। नंबर 2, इन्होंने झूठे वादे करके हिमाचल में अपनी सरकार बनाई। आज हालात ये हैं कि इनके पास तनख्वाहें देने को पैसा नहीं है। ये एथलेटिक मीट की हिमाचल प्रदेश मेजबानी करता था, आज इनसे वो मेजबानी छीन ली गई। इससे शर्म की बात और क्या होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं दिल्ली के बारे में बताता हूँ। मेरी भांजी ने मेरे को फोन किया, मेरे 16.5 लाख रुपया ले लिया कांग्रेस पार्टी के जो सज्जन कुमार का आदमी था, और वो किसी लेडीज को और बिक्री किया हुआ था। बाद में सेकंड मैंने बोला आप मेरे को फोन कर रहे हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील को फोन किया, उन्होंने बोला कि फर्स्ट पार्टी वो है, सेकंड पार्टी से पैसा लेके गुम कर दिया। मैंने पार्षद को फोन किया, बीजेपी के विधायक को फोन किया, और उसने बुलाया उनको, बोला मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं बोला तुम पार्टी में सरकार क्यों में, तुम लोगों को पैसा ले रहे हो, इसके मतलब तुम मिले हो 16.5 लाख रुपया। मैंने उसके हस्बैंड को बोला, वो सीजीआई का ऑडिटर है, बोला तुम क्यों नहीं गया, वो डर गया, बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं बोला डरने वाली बात नहीं है। मैं बोला बीजेपी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट है, और अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब में डुबा दिया उसने। उसे 16.5 लाख रुपया गरीब लोग का। आम जनता है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो ये कह रहे हैं। मैडम जी 75 साल के बाद वो एक कानून बना था, 75 साल के बाद दोबारा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इन्होंने फिर दोबारा ज्ञानचंद गुप्ता जी को मौका दे दिया, एक बारी मौका, ये दोबारा मौका दिया। महिला थी अपने और महिला का समान। आज के लिए सत्ता का चक्रव्यूह में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।